आज की जो मेरी सच्ची स्टोरी आई है, इनने मुझसे आग्रह करा है हेम भाई कि हमें आपका चैनल देख के इतनी संतुष्टि और इतनी राहत मिलती है। और दरअसल ये जो रहने वाले हैं ये मुजफ्फरनगर से आए मेरे पास। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है और किस तरीके से इनकी पीढ़ियों के साथ चला है वो सारी मैं इसमें कहानी रखूँगा। और किस तरीके से ये पहाड़ियों के पास आए और किस तरीके से इनके कुल में क्या हुआ, ये सारी कहानी मैं इसमें आपको बताऊंगा दोस्तों, एक एक करके। और दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी बिरकारा बजरंगी हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। आज की जो मेरी सच्ची स्टोरी है दोस्तों, दरअसल ये मुजफ्फरनगर से आई मेरे पास और वो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने मुझे ये कहानी पीडीएफ में भी भेजी है। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ में भी, अगर जो देखना चाहता है। और यदि दोस्तों आप इसको वैसे पढ़ना चाहते हो तो मैं वैसे स्क्रीन पर भी दे रहा हूँ आपको ये कहानी जहाँ से आई मेरे पास। उनने अपना सब विवरण दिया है, लेकिन मैं इसमें नाम वगैरह सब काल्पनिक रखूँगा और जो घटना है वो सत्यता के आधार पर है। और किसी भाई को इसका प्रमाण और कुछ भी चाहिए तो आप, हमारे पहाड़ी लोग कहते हैं ना अक्सर ये चीज़ पहाड़ियों पर ही होती है और पहाड़ियों में ही करते हैं ये सारी चीज़ें, आप देख सकते हो। इसमें प्लेन्स में भी चलता है, लेकिन वो चीज़ क्या करते हैं, वो चीज़ को उजागर नहीं करते, दबा देते हैं, जैसे तैसे करके उस चीज़ का निष्कारण और हल नहीं निकालते हैं। और हमारे पहाड़ों में क्या करते हैं, भगवानों ने, देवताओं ने कुछ ना कुछ सजेशन करके उसका उपाय कर देते हैं हमारे देवी देवता लोग। और यहाँ प्लेन्स में उसका उपाय और उसका हल नहीं मिलता है। युग युगांतर से अगर कोई चीज़ भटक रही है तो भटकी ही रहती है वो चीज़। तो उसी में की कहानी है। एक गरीब परिवार मुजफ्फरनगर में रहता था और जिनके परिवार में अपने देवी देवताओं की पूजा का रिवाज था और इनके कुल में एक बहुत वृद्ध आदमी रहते थे। तो वो बड़े भगत थे भगवानों के और भगवान उन पर खेलते थे, वहाँ देवी देवता खेलते थे हमारे कुमाऊं के। और इनकी प्रसिद्ध व्याख्या वहाँ हर जगह थी, पूज करना ये करना लोगों का बताते थे। तो ऐसे करते रहे अपने टाइम पर। बाद में क्या होता है दोस्तों, ये वक्त कभी किसी का नहीं रहा। एक समय एक ऐसा आता है, ना ये मेरा रहेगा और ना कभी कुछ रहेगा। कभी किसी इंसान का, चाहे देखो साइंस कितनी वो कर ले, तरक्की कर ले, चाहे भगवान के बारे में कोई कितना बता दे, लेकिन संसार में कोई किसी का कुछ नहीं होता है जब सटल सत्य, जब ये शरीर अपना नहीं होता है दोस्तों, तो बाकी इस चीज़ की जो चीज़ है वो क्या तुम्हारी होती जाएगी, कभी नहीं होती संपत्ति भी हमारी। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि जब अपना शरीर अपना नहीं होता है तो तुम किस मोह में बैठो। तो इसी प्रकार से एक दिन शरीर चाहे किसी का भी, चाहे कोई कितना बड़ा भगत हो, चाहे किसी ने कितने बड़े पुण्य करे हो, चाहे अच्छे कर्म करे हो या बुरे कर्म करे हो, एक दिन शरीर को सबको त्यागना पड़ता है। क्योंकि किराए का शरीर है हमारा, ये हमारा अपना नहीं है। ये अपना हमारा जब तक है जब तक इसमें हमारी आत्मा विद्यमान है। जिस दिन हमारी आत्मा हमारे शरीर को छोड़ देगी उस दिन हमारा इस पर कुछ नहीं है। तो दोस्तों इसी प्रकार जब उनका निधन होता है, निधन होने के बाद वो अपने परिवार में कभी किसी को गद्दी सौंप के नहीं गए कि यार मेरे गद्दी है, मेरे मरने के बाद देवता ये करेगा, इसको पूजा करेगा, ऐसा करेगा। क्योंकि उन्होंने सोचा अभी तो काफ़ी समय। लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा आता है, मौत का, खाने का, पीने का कभी किसी को पता नहीं रहता कब कहाँ पर मिल जाए और कब कहाँ पर मौत आ जाए। तो उसी प्रकार दोस्तों इनका क्या हो गया, निधन हो गया। निधन होने के बाद इनके परिवार में क्या हुआ, किसी को देवताओं की राह रीति विधि वगैरह कुछ नहीं पता चला। समय बीतता रहा, आगे बढ़ते रहे। तो इनके कुल में क्या हुआ, कुछ समय के बाद एक और पैदा होता है जिसका नाम क्या पड़ जाता है, मैं राकेश रख देता हूँ। राकेश इनके कुल में पैदा होते हैं और वो क्या होते हैं, वो नंबर 1 बन गए थे क्या में, तांत्रिक विद्याओं में। और वो क्या करते थे, वो अपने परिवार से ही जलते थे, बाहर वालों को तो छोड़ो, वो अपने परिवार से ही जलने लगे। जब अपने परिवार से जलने लगे तो इनके कुल में जो दूसरा था, राकेश नाम का लड़का था,
राकेश हो गया और मनोज हो गया। मनोज जो था वो अक्सर क्या करते थे, वो पीड़ित रहने लगे उनके कुल में और उनके बीमार होने लग गए, क्योंकि जो राकेश था वो तांत्रिक विद्याओं में अव्वल था, अव्वल श्रेणी में आते थे, और जो मनोज था वो सीधा साधा रहा है। तो इन्होंने उन पर क्या कर दिया, तांत्रिक क्रिया छोड़ दी अपने, और तांत्रिक क्रिया इस तरीके से छोड़ दी कि दोस्तों उसका कोई उपाय नहीं, क्योंकि ये कभी शमशान में जाके, कभी मरघट में जाके, कभी कहीं जाके इनने विद्याएं सीखी गुरु से, और तरह तरह की विद्याएं सीखी, तरह तरह के अवलोकन करे इनने सीखने के, हर तरीके के प्रयास करे और हर विद्याओं में क्या हो गए, निपुण हो गए। और इन्हें शक्ति दिखाने के लिए कहाँ मिला, अपना घर ही स्वयं मिला। तो इन्होंने क्या कर दी, अपने कुल में शक्तियां चलाना प्रारंभ कर दी। 1970 में ये कहाँ आ गए, मुजफ्फरनगर छोड़ के कहाँ चले गए, दिल्ली बस गए। ये घर में इनका सारी चीज चलने लगे थे तो दिल्ली बस गए। तो दिल्ली में इनने अपना आप को कई जगह दिखाया, कई जगह वो करा, सब जगह तोड़ करा, हर जगह कहीं से कहीं तक इसका तोड़ नहीं मिला। और ताजुब की बात, कोई इनके घर में बोलता था ना कि मैं डगरिया हूं, मैं आके सही कर दूंगा, तो दोस्तों इनने मुझे बताया, हेम भाई चाहे कितना बड़ा भी अगर डगरिया हमारे घर में आया है और जिसने हमारी इस चीज पर हाथ डाला है तो उसमें भी असर पड़ जाता था इस चीजों का, डगरिया भी वो चीज में पागल हो जाता था। तो ऐसे करते करते जब इनने बताया, हेम भाई कई डगरियों को भी नुकसान हुआ हमारी इस पर्सनल लड़ाई में आके और ये सारी चीजें करके, तो कहीं से कोई राहत नहीं मिला। फिर उसके बाद इनने कहा, हेम भाई अंत में हम कहाँ गए, हम घूमते फिरते मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे मनोज के साथ। और जैसी बोला जाता है बालाजी में जो कोई भी अगर शक्ति या पवित्र शक्ति या तांत्रिक शक्ति या मंत्र शक्ति करी हुई कोई भी अगर उस स्थान पर जाती है तो वहाँ पर बालाजी की, हनुमान जी की महिमा ऐसी अपरंपार है कि वहाँ कदम रखते ही बोला जाता है वो चीज़ का आगमन हो जाता है और उसमें से बुरी शक्तियों को भगाया जाता है। ये वहाँ की बोला जाता है वहाँ रीत है। हालांकि मैं भी गया हूँ 2 बार बालाजी मंदिर में, तो मैंने भी देखा हुआ है वहाँ पर लोग नाचते रहते हैं और तरह तरीके से घटनाएं वगैरह करते रहते हैं बालाजी में। तो उसके बाद जब इन्होंने वहाँ पर 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, वहाँ भैरव बाबा को जब खिचड़ी वगैरह प्रेतों को जब दिया जाता है तो जैसी खिचड़ी वगैरह देते हैं उनको, तो बालाजी का आगमन हो जाता है वहाँ पर। बोलो सच्चे दरबार की जय, धर्म के अवतार की जय, श्यामल रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, पेतराज सरकार की जय, भैरव बाबा की जय। तो दोस्तों जैसी इनके पास ये विविधता पहुँचती है, सारी चीज़ें पहुँचते हैं, तो इनने क्या करा, वहाँ पर अपना स्थान करा। जैसी बालाजी आगमन होते तो इन पे जो मनोज पे थे वहाँ पर बालाजी पर जो गलत शक्तियाँ थी इनकी वो खेलने लग जाती है मनोज पर। मनोज क्या हो जाता है, नाचने लग जाता है और जोर जोर से नाचने लग जाता है और इन पे मस्तिष्क में मनोज पर क्या हुआ, बुरी शक्ति ने क्या कर दिया, प्रभाव डाल के इनके दिमाग में वो बैठ गई बुरी शक्ति। जब बैठ गई, बैठने के बाद खूब नाची बुरी शक्ति, नाची 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 नाचने के बाद उसने बताया कि मैं इनके पीढ़ी में से एक, इनके घर में एक व्यक्ति था, अपाहिज था और वो इसको बहुत अच्छा मानता था, तो मैं इसकी पीढ़ी में से तीसरी पीढ़ी का सौकार हूँ और मैं इसकी रक्षा के लिए आया हूँ, क्योंकि इस पर जो बुरी शक्ति ने कब्जा करा हुआ है वो किसने करा हुआ है, वो स्वयं इनके भाई विनोद ने करा हुआ है। स्वयं इनके भाई जो राकेश है, राकेश ने इन पर तंत्र मंत्र शक्ति विद्याएं चलाई हुई हैं और इस कारण से इनके परिवार में क्या हुआ, इनका बुरा होते जा रहा है और इनके कुल में जो कुछ भी आ रहा है तो उन पर इस चीज़ का गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो इन्होंने कहा, हेम भाई उस दिन से थोड़ा फर्क तो है हम पर, और इन्होंने कहा, हेम भाई यदि आपके पहाड़ में और यदि कोई हमारी मदद करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो आप मेरी स्टोरी भी दे सकते हो और उनके लिए, हमारे पहाड़ियों के लिए दरवाजे अक्सर खुले रहते हैं और पहाड़ी देवी देवताओं पर हमको बहुत विश्वास और अटूट आस्था है। और इनने मेरे को, मैंने इसलिए इनका नंबर और ये सारी चीज़ एड्रेस वगैरह भी इनका दे रखा है, आप चाहो तो दोस्तों जो कोई भाई भी इनकी मदद करना चाहे तो वो कर सकता है। बोलो बजरंगबली की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो यदि आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है हेमचू पहाड़ी, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।